प्रेम से बोल सतनाम पुरस की जय। संत बाबा घासीदास की जय। संत समाज की जय। आप लोगों के समक्ष मैं फिर आत्मज्ञान सतनाम संध्या चैनल में हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों के दर्शन प्राप्त करने के लिए मुझे आप दर्शन देंगे और जो कुछ भी इसमें अपलोड वीडियो में जो किया जा रहा है, जो होता है, इसको आप श्रवण पान करके आत्मसात करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से अभिलाषा चाहना रखता हूँ। जय सतनाम, जय सतनाम। बाबा जी ने कहा, पैदा किया जिसने हमें, पालेगा हमको वही। पैदा किया जिसने हमें, पालेगा हमको वही। पालने वाला भी वही है। फिर हर समय तुम्हारे साथ में, भूलते हो यही। हर समय तुम्हारे साथ में, भूलते हो यही, भूलते हो यही। जो हमको पैदा किया है वो पालन करेगा। किस मार्ग में? उसके मार्ग में चलेंगे तब। अन्यथा हम नाना प्रकार के कर्म कुकर्म को बिगाड़ने शुरू कर देते हैं। तो पालने का ठेका नहीं लिया है। अगर कहीं हम उसके मार्ग में चलते हैं तब वो हमको पालने का ठेका लिया हुआ है। किसके मुताबिक? हमारे कर्म के मुताबिक। अच्छा, हम अगर कर्म करते हैं तो वो बाबा जी कहे, बेटा पैदा किया जिसने हमें, पालेगा हमको वही। हर समय तुम्हारे साथ में, भूलते हो, भूलते हो यही, भूलते हो यही। मतलब हर समय तुम्हारे साथ में, भूलते हो यही। हर समय यहाँ के संगी साथी के अंतर्गत आकर के उस परम पिता परमात्मा पुरुष तत्व को हम भूल जाते हैं। यहाँ के माया रूपी जाल में फंस जाते हैं और यहीं पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने लगते हैं। ये क्या है? ये तो रूठी माया है। रूठी माया के पीछे में हम पड़ जाते हैं। रूठी माया हमको कोई भी प्रकार का वस्तु नहीं देने वाला है। क्या है? संचित माया। जागृत माया जो है कौन? पुरुष नाम जो है वो जागृत माया है। पुरुष नाम के प्रति ध्यान मग्न होंगे तो उससे हमको पालने का अवस्था वहां से हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। वो हमारा पालन करते रहेंगे। किसके मुताबिक? कर्म के मुताबिक। फिर बाबा जी ने कहा, पंगा कभी न लेना, भूल जाएंगे सुख चैना। क्या? पंगा कभी न लेना, भूल जाएंगे सुख चैना। जिससे लिया, जिससे लिया उसी को देना, याद रहेगा बैना। जिससे लिया उसी को देना, याद रहेगा बैना, याद रहेगा बैना। बाबा जी कहा, जिससे हमको मिला है, किसको देना है? उसी को देना है। यह बात कहीं हमारे मुखारबिन बैन में, अगर कहीं इस बैन में अगर रखे हैं तो यही बात सार है। बाकी सब बेसार है। हम तो बेसार के चक्कर में पड़ जाते हैं। सार तत्व, सार बातों को हम भूल ही जाते हैं। फिर बाबा जी ने, सतनाम पुरुष पिता ने कहा है, क्या बताया है आगे में? बाबा जी ने बताया, क्या बताया? आप लोग आत्मसात करेंगे। सतनाम पुरुष पिता कहते हैं, क्या कहे? पंख है उसका पर देह नहीं। क्या? पंख है उसका पर देह नहीं। देह है हमारा पर पंख नहीं। देह है हमारा पर पंख नहीं। बाबा जी कहे, पंख है उसका। सतनाम पुरुष पिता के पास पंख है। वो जब चाहे कहीं भी उड़ के छीन में जा सकता है और छीन में आ भी सकता है। और देह है हमारा पर पंख नहीं। उसके पास पंख है, हाँ, वो उड़ने लग जाता है। देह है हमारा पर पंख नहीं। हमारे पास सिर्फ देह है। जो यातायात के साधन यहाँ पर है उसी में हम लोग रह सकते हैं, जा आ सकते हैं। हमारे पास कोई पुरुष तत्व रूपी पंख नहीं है। फिर आगे में बाबा जी ने बताया, पवन के समान उड़ जात है। क्या? पवन के समान उड़ जात है। देहधारी उसे न पात है। देहधारी उसे न पात है।
वो तो आत्मा तत्व पवन के समान है, कहीं भी उड़ जाएंगे। और और जिसको कहे देहधारी उसे ना पात है, जो देहधारी है हमारे आप लोगों के जैसा, वह उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर बाबा जी ने कहा, पौना पानी ना रही सृष्टि विस्तार। क्या नहीं रही? पौना रही, न पानी रही, नहीं रही सृष्टि विस्तार। मतलब यह ब्रह्मांड जो दिख रहा है, कल कारखाना दिख रहा है, नदी नाला पहाड़ पर्वत झरने जो दिख रहा है, धरती आकाश पवन पानी जो दिख रहे हैं, उसी को बाबा जी ने कहा, पौना पानी ना रही सृष्टि विस्तार, परमात्मा रचना रचे सब जीव में मानव सार। परमात्मा पुरुष पिता रचना रचे सब जीव में मानव सार, सब जीव में मानव सार। सतनाम पुरुष पिता रचना रचे है, तो मानव को क्या बताए है? सब जीव में मानव को सार बनाया है। बैला है, भैंसा है, कुत्ता है, बिल्ली है, सियार है, इन लोग क्या करेंगे? उसके इसमें गले में रस्सी बांध दी हो, किसी के पैर में रस्सी बांध दी हो, वो बंधाया हुआ है। आपके क्या है? आपके मुताबिक वो खाना दोगे तो खाएगा, पानी दोगे पिएगा, ऐसा आपके मुताबिक रहने वाले हैं। लेकिन आप, पानी प्यास लगता है, आपको पानी प्यास लग गया, पानी के समक्ष जा सकते हैं, पी सकते हैं। आपको अगर कहीं भूख लग गया, भोजन के समक्ष जा करके भोजन कर सकते हैं, भोजन नहीं है तो बना के खा सकते हैं। आपके पास इतना चैतन्य शक्ति है, लेकिन उसको तो हम बांध देते हैं तो उसके पास इतना नहीं है, हमारे द्वारा वो निर्वहन करता है। उसी प्रकार बाबा जी ने कहा है, पवना पानी ना रही सृष्टि विस्तार, परमात्मा रचना रचे सब जीव में मानव सार, सब जीव में मानव सार। सब जीवन में मानव जो है वो सार बतलाया है। फिर आगे में बाबा जी ने बताया, पवन के समान एक दिन उड़ जाएंगे। किसके समान? पवन के समान एक दिन उड़ जाएंगे, सुआ पिंजरा को तोड़ के चले जाएंगे, सुआ पिंजरा को तोड़ के चले जाएंगे। जिस प्रकार से पवन में, पवन जो आता है आंधी तूफान, तो तृण कचरा जो है ये पाना पता हुआ उड़ने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से सुआ पिंजरा को तोड़ के चले जाएंगे। उसी प्रकार एक दिन हमारे घर के अंदर जो सुआ है, बोलता प्राणी रूपी सुआ जो है, बोलता है आत्मा, वह एक दिन इस पिंजरा को तोड़ के उड़ जाएंगे। इसका गर्भ गुमान करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब चाहे उसका मन चले इस पिंजरा को तोड़ के जा सकता है। जिसको कहे अड़गर ऊपर बड़गर और बड़गर ऊपर डोर, चारों मुड़ेल घिरे रिबे, कतका बेर भाग जथे जोर चोर, कतका बेर भाग जथे चोर। पंखे न बांधे न पाखुरी, हंसा गए उड़ाए हो, चारों तरफ ला सब झन घेरे, तबो लले गए चोराए हो, तबो लले गए चोराए हो। ऐसन चोरवा हम नहीं देखें, ऐसन चोरवा हम नहीं देखें, जबरन आए समाये हो, चारों तरफ ला सब झन घेरे, तबो लले गए चुराए हो, तबो लले गए चुराए हो। फिर बाबा जी ने आगे पंक्ति में क्या बतलाया है, पहाड़ पर्वत में नहीं है देवता, वहां कभी ना जाना। क्या? पहाड़ पर्वत में नहीं है देवता, वहां कभी ना जाना। अपने पास खुद बैठा है देवता, उसको ही तुम बुलाना, उसको ही तुम बुलाना, उसको ही तुम बुलाना। तुम्हारे पास में देवी देवता है, उसको जागृत करके देखो, उसको बुला करके देखो। आपका जो कुछ भी काम नहीं हो रहा है, जिस संकट में हो, उस संकट को उबारने वाला देवता तो आपके पास में है, लेकिन आप भटका खा रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं। बाहर की ओर कोई भी वस्तु मिलने वाला नहीं है। फिर आगे में बाबा जी ने बताया, पंथ चलाते हैं कई पंथी, पर उसको ना जानते हैं। पंथ चलाते हैं कई पंथी, पर उसको ना जानते हैं। इसको, परमपिता परमात्मा को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ।
आप लोग भी जानते हो, लेकिन जानने जानने में कुछ अंतर है, कुछ फर्क है। बाबा जी ने कहा, पंथ चलाते हैं कई पंथी, पर उसको ना जानते हैं। पंथ है मानव का जिसमें सभी मानव आ जाते हैं। पंथ है मानव का जिसमें सभी मानव आ जाते हैं। आप मानव हो, मैं भी मानव हूँ, जिसमें हम सभी लोग आ जाते हैं, उसके मुताबिक काम हमको करना है। यही आप लोगों को बाबा जी ने आत्मज्ञान सतनाम संध्या में बतलाए हुए हैं। इसमें आप आत्मसात करेंगे आत्मज्ञान के मुताबिक। जय सतनाम, जय सतनाम। साहेब गुरु सत्यनाम, साहेब गुरु सत्यनाम।